सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से खास तौर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। इस बाल संस्कार वर्ग में हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसमें जो भी आचार बताए गए हैं, हिंदू संस्कृति के अनुसार अपना आचरण कैसे होना चाहिए, अपना जीवन आदर्श हम कैसे बना सकते हैं, ये सारी बातें हम प्रतिदिन देखते हैं, जिसके कारण जो आने वाली पीढ़ी है उनके मन पर हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, इनके प्रति आदर उत्पन्न हो और फिर आने वाली पीढ़ी ऐसी ही अच्छी राष्ट्र प्रेमी, धर्म प्रेमी बने, आदर्श बने। इसी उद्देश्य से ये बाल संस्कार वर्ग हम ले रहे हैं। चलिए फिर अब हमारे आज के वर्ग को हम आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का हमारा बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब हम भगवान श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान श्री गणेश जी का रूप अपनी आंखों के सामने लाएंगे और पूरा मन लगाकर ये प्रार्थना करेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें बताने वाले हैं, वे सारे सूत्र हमारे समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि और क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम भगवान श्री गणेश जी का श्लोक सब एक साथ मिलकर कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बाल मित्रों, इस संस्कार वर्ग में हम जो भी सूत्र बताते हैं, आदर्श कृतियां बताते हैं, तो वो आप सभी बच्चे आचरण में लाने का प्रयास कर रहे हो और ये सभी बातें आप जो चैट बॉक्स में प्रतिदिन आपकी प्रतिक्रियाएं भेजते हो, उसी के कारण हमें पता चलती है और ये सब केवल भगवान की कृपा के कारण ही हो रहा है। ये हमें निरंतर मन में रखना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु ही हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो हमें अवश्य चैट बॉक्स में लिखना चाहिए। और केवल बच्चों के माता पिताओं से विनती है कि जब बच्चे का अनुभव आप लिखोगे तो उसके सामने बच्चे का नाम, जिले का नाम तथा आपका संपर्क क्रमांक भी अवश्य लिखना। चलिए फिर अब सबसे पहले कौन से बच्चों ने हमें उनके अनुभव भेजे हैं वो हम देखते हैं। क्योंकि अब सभी बच्चे प्रतिदिन बहुत ही अच्छे प्रयास जो करते हैं वो हमें भेजते हैं। तो आज जो सबसे पहला अनुभव या ब्यौरा लिखा है वो है चिन्मय मुजुमले ने। उसने लिखा है कि उसने गुण संवर्धन के लिए क्षमाशीलता और मिलजुल कर रहना ये गुण चयन किए हैं।
उसने 2 नकारात्मक और 3 सकारात्मक कृतियां मिली है। बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं सभी बच्चे। तो हमें ऐसे ही ये जो गुण संवर्धन सारणी है और स्वभाव दोष निर्मूलन सारणी है, इसका ब्यौरा ऐसे ही चैट बॉक्स में लिखना है। इसके बाद भाविका वाकचौरे ने लिखा है कि नामजप करने से उसे बहुत अच्छा लगा। तो सभी बच्चे ऐसे ही निरंतर नामजप करते रहेंगे। और ये नामजप आप घर पर भी करते हो ना? तो घर पे अन्य समय भी, काम करते समय भी आपको नामजप करना चाहिए। और उस समय भी आपको कैसे लगता है, ये आप लिखकर हमें भेज सकते हैं। चलिए फिर अब आज की कथा क्या है, ये हम देखने वाले हैं। आज हम बहुत ही अच्छी अलग एक कहानी देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे ये कहानी भी पूरा ध्यान देके सुनेंगे, क्योंकि कहानी होने के उपरांत आपको कहानी से ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई देगा और फिर 15 सेकंड में उसका योग्य उत्तर क्या है, ये आपको सोच के रखना है। ठीक है ना? चलिए फिर अब आज की हमारी कहानी हम आरंभ करते हैं। बाल मित्रों, आज हम जो कथा देखने वाले हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है उपहार का महत्व। तो ये कथा भी पुरानी ही है। ये उस समय की बात है जब सिख धर्म की स्थापना हो चुकी थी और उस समय गुरु गोविंद सिंह ये सिख धर्म के अंत के यानी 10वें धर्मगुरु थे और वो यमुना नदी के पावन तट पर एक सुश्राव्य प्रवचन कर रहे थे। सभी श्रोता भी उनके वो अनमोल वचन, अमृत वचन सुनकर मंत्र मुग्ध होकर वहां पे बैठे थे। उनका ये सत्संग प्रवचन समाप्त होने के उपरांत सभी जो उनके भक्त थे, शिष्य थे, भक्तगण थे, तो वो एक के बाद एक गुरु दक्षिणा के स्वरूप में कुछ न कुछ उपहार उनके सामने रखते थे। तो उस समय उस प्रवचन में एक राजा भी उपस्थित थे जिनका नाम था रघुनाथ सिंह जी। तो ये सत्संग होने के उपरांत राजा रघुनाथ सिंह जी भी आगे आए और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के सामने एक बहुत ही अच्छे चमकते 2 सुवर्ण के कंगन रखे। वो जो कंगन उन्होंने रखे, तब गुरु गोविंद सिंह जी उसे देखकर मुस्कुराए और राजा से कहने लगे, रघुनाथ सिंह जी, आपके ये जो कंगन है, ये सूरज की इस प्रकाश में तो बहुत ही चमक रहे हैं। मुझे लगता है जब मैं इसे पानी से धो लूं तो वो और अधिक चमकेंगे। ऐसे बोलकर गुरु गोविंद सिंह अपने आसन से उठ गए और यमुना नदी के पानी में जाकर वो जो 2 कंगन थे उसे धोने लगे। और ये करते समय एक कंगन उनके हाथ से यमुना नदी के पानी में गिर गया। और ये दृश्य जब राजा ने देखा तो तुरंत उनके मुख से स्वर आने लगे, अरे गुरुदेव जी, ये आपने क्या किया? ये कितना मूल्यवान कंगन था। सुनार ने कितने परिश्रम से ये कंगन बनाया था और इसके लिए बहुत अधिक धन भी मैंने व्यय किया है। इसे बोलकर राजा रघुनाथ सिंह जी स्वयं यमुना जी के नदी के पानी में उतर गए और वो कंगन ढूंढने लगे। उन्होंने बहुत कोशिश की, परंतु वो कंगन क्या उन्हें मिला नहीं। फिर वो वापस गुरुदेव जी के पास आ गए और पूछने लगे, गुरुदेव जी, कृपया करके आप इतना तो बताएं कि ये कंगन आपने नदी में कहाँ पर छोड़ा था, वो कहाँ गिर गया। ऐसे कहने के उपरांत
गुरु गोविंद सिंह जी थोड़ी देर तक शांत ही बैठे रहे, क्योंकि जब रघुनाथ सिंह जी ने उन्हें वो सोने के कंगन दिए थे, उसी समय उन्हें पता चला था कि रघुनाथ सिंह जी को अपने वैभव का, अपने धन का बहुत ही अहंकार हो गया था और उसे दिखाने के लिए ही वो मुझे ये उपहार दे रहे हैं। उन्हें उसका बहुत अहंकार है। तो जब राजा ने उन्हें प्रश्न पूछा तो गुरुदेव जी कहने लगे, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, तो उनके हाथ में जो दूसरा कंगन था तो वो उन्होंने उठाया और वो भी यमुना जी के पानी में फेंक दिया और राजा से कहने लगे, ये जो दूसरा कंगन मैंने अभी फेंका ना, तो वो जहां पर गिरेगा वहां पे ही आजू बाजू में पहले वाला कंगन भी आपको दिखाई देगा। ऐसे जब गुरुदेव जी ने कहा तो फिर राजा रघुनाथ सिंह जी को उनका जो अहंकार हो गया है उसके बारे में पता चला और फिर वो गुरुदेव जी को कुछ भी नहीं बोले और चुपचाप अपनी जगह पे जाकर वो बैठ गए। और फिर गुरु गोविंद सिंह जी चलते चलते वो जो श्रोतागण थे तो उनमें से अंत की जो पंक्ति थी तो वहां तक पहुंच गए। वो अंत की पंक्ति थी तो वहां पे एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। तो उसके पास जाकर गुरुदेव जी रुक गए और उसे कहने लगे, माई, आपने मेरे लिए कुछ लाया है क्या? स्वयं गुरुदेव जी उस माई के पास आए हैं तो इस पर उसका विश्वास ही नहीं बैठ रहा था। वो वैसे ही उनकी तरफ देखती रही। तो फिर से गुरुदेव जी ने पूछा, माई जी, आपने मेरे लिए कुछ लाया है ना? आप तो मुझे दीजिए ना, मैं उसकी राह देख रहा हूँ। ऐसे बोलने पर वो जो बूढ़ी माई थी वो कहने लगी, गुरुदेव जी, मैंने भी आपके लिए एक छोटा सा उपहार लाया है, परंतु आपको जो ये सारे बड़े बड़े उपहार मिले हैं उसकी तुलना में मेरा ये उपहार तो बहुत ही क्षुद्र है। मेरा उपहार तो बहुत ही तुच्छ है। आप हमारे लिए सत्संग लेते हो, इतना बोलते हो, तो ये बोलने के कारण आपके गले को कष्ट होता होगा, इसलिए मैंने आपको गाय का दूध और उसमें शक्कर डालकर मैं लेकर आई हूँ और उसके साथ कुछ फल भी मैंने लाए हैं। जब सत्संग आरंभ होने वाला था तभी आपको मैं ये उपहार देना चाहती थी, जिसके कारण आपको अच्छा लगे, परंतु उस समय तो इतने बड़े बड़े अमूल्य उपहार आपके सामने थे और जब मैंने देखा कि आपके सामने उपहार स्वरूप सोने के 2 कंगन रखे गए, तब तो मैंने वहां पे आने का साहस ही नहीं बनाया। तब तो मैं वहां पे आकर आपको ये उपहार देने का सोचना भी भूल गई और फिर आपके प्रवचन में ही मैं खो गई। माँ जी के ये सारे वचन देखने के बाद, सुनने के उपरांत गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत ही प्रेम पूर्ण दृष्टि से उसकी तरफ देखा और वो कहने लगे, माँ जी, मेरे सामने इतने सारे ये जो उपहार है उनमें बहुत से चांदी सोने के भी वस्तुएं हैं, परंतु आपने जो मेरे लिए दूध लाया है तो वो शर्करा युक्त दूध की जो मिठास है ना, तो वो मिठास इन सारी वस्तुओं में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप मुझे वो दूध कृपया करके दीजिए। ऐसा कहकर गुरु गोविंद सिंह जी ने वो जो मीठा दूध था वो वहां पे ही पी लिया और उस बूढ़ी माई ने जो फलों की टोकरी लाई थी वो भी वो अपने साथ लेकर गए। बूढ़ी माई ये सब देख के बहुत ही कृतज्ञ हो गई थी
मैंने गुरुदेव जी के लिए जो भी उपहार लाया था उसका उन्होंने स्वीकार किया। ये देखकर उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। ये होने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी फिर से उनके आसन पर जाकर विराजमान हो गए। अपने सभी भक्तों की ओर बहुत ही प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखते हुए गुरु गोविंद सिंह जी बोलने लगे, उपहार का जो मूल्य रहता है तो वो उसका जो मूल्य है उससे नहीं होता। तो उपहार देते समय जो भाव मन में रखा हुआ होता है वही उस उपहार का योग्य मूल्य होता है। अभी मैंने जो दूध पिया और उससे मुझे जो आनंद मिला तो उसका जो मूल्य है वो अमूल्य है। उसके सामने तो स्वर्ग सुख भी घास के तिनके समान है। इतना वो बहुमूल्य है। उस दूध में वो जो बूढ़ी माई थी उनका वात्सल्य था, उनका प्रेम था और उसी के कारण यही एक अनमोल उपहार है। माँ जी, सभी भक्तों में ये जो धर्म की महानता है तो उसमें आपकी भक्ति बहुत ही महान है। वैसे तो आप गुरु का स्थान मुझे देकर मेरे लिए ये उपहार लेकर आई है, परंतु आज आपने जो ये कृति की है, जिस भाव से मुझे ये उपहार दिया है, उसके कारण आप ही मेरे लिए पूजनीय हो। ऐसे वो सभी भक्तों को संबोधित करते हैं। तो बच्चों, सभी के ध्यान में आई ना आज की कथा? चलिए फिर अब आज का प्रश्न क्या है वो हम देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी को कौन सा उपहार अच्छा लगा? और इसके पर्याय है: 1. सोने के कंगन, 2. फूलों के गुच्छे और 3. मीठा दूध। सभी बच्चों को योग्य उत्तर क्या है ये पता चला है ना? गुरु गोविंद सिंह जी को मीठा दूध अच्छा लगा। चलो बच्चों, अब हम नामस्मरण करेंगे ना। जैसे आज की कथा में हमने देखा कि हम पूरे भाव से जो भी उपहार भगवान को देते हैं तो वही भगवान को, गुरु को अच्छा लगता है। तो अब हम जो नामस्मरण करेंगे तो वो भी हम पूरे भक्ति भाव के साथ करेंगे, तो भगवान का भी हमारी तरफ ध्यान जाएगा। चलेगा ना? तो सभी अब अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और भगवान श्री गणेश जी का रूप आंखों के सामने लाकर एकदम एकाग्रता से पूरा मन लगाकर ये नामस्मरण करेंगे। चलिए अब हम नामस्मरण आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गं गणपतये नमः।
ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करते समय सभी बच्चों को कैसा लगा, क्या अनुभव आया, ये आप चैट बॉक्स में अवश्य लिखना। उससे अन्य बच्चों को भी प्रेरणा मिल सकती है और आपकी भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त हो सकती है। चलिए फिर अब आज की आदर्श कृति क्या है ये हम देखने वाले हैं। जैसे हमारे पिछले वर्गों में से अब हम भोजन कौन सा करना चाहिए, आहार कैसा करना चाहिए, भोजन के पूर्व क्या करना चाहिए, ऐसी बहुत सी बातें हमने जानकर ली है। तो आज भी हम इसी भोजन के विषय के बारे में और अधिक जानकारी लेने वाले हैं। आज हम आहार के संदर्भ में महत्वपूर्ण 12 सूत्र जान के लेने वाले हैं। तो सभी बच्चे पूरा ध्यान देकर ये सारी जानकारी अच्छे से एकाग्र मन से सीखेंगे और ध्यान में रखकर उसे आचरण में भी लाएंगे। ठीक है ना? तो आहार के संदर्भ में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो है अन्न का सदैव पूजन करें। हम जैसे भगवान की पूजा करते हैं ना, तो वैसे ही अन्न भी ईश्वर स्वरूप ही रहते हैं। इसलिए अन्न का भी हमें सदैव पूजन करना चाहिए और ऐसे पूजन करने से ही हमें अन्न खाने के उपरांत अच्छे से बल वीर्य की प्राप्ति होती है। अब दूसरा सूत्र क्या है वो देखते हैं। अन्न को देखकर अपना मुंह टेढ़ा न करे। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। हम देखते हैं ना, जब भी माँ हमें जो अच्छा नहीं लगता वो सामने लाती है तो हम मुंह टेढ़ा बनाते हैं। वो अन्न का अपमान होता है ना, क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि अन्न यानी साक्षात भगवान का ही स्वरूप होता है। तो जो भी अन्न हमारे सामने आता है तो वो देखने के बाद हम कभी भी मुंह टेढ़ा नहीं करेंगे। ध्यान में आया ना सभी के? अन्न के प्रति हमारे मन में कोई भी अयोग्य अनुचित भावना हम नहीं लाएंगे। हमारे सामने जो भी अन्न आएगा तो हम उसका प्रसन्न मन से और आनंद से उसे ग्रहण करेंगे। और अन्न खाते समय हमें निरंतर अन्न की प्रशंसा ही करनी चाहिए। बाल मित्रों, अन्न हमें मिलता है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि नहीं? बहुत से लोगों को तो खाने के लिए अन्न भी नहीं मिलता। तो हमें जो भी कुछ मिल रहा है तो वो भगवान का प्रसाद ही है। इसी भाव से हम ग्रहण करेंगे। तो जब भगवान का प्रसाद हम कहेंगे तो हम उसे कुछ भला बुरा कहते हैं क्या? नहीं ना। तो वैसे ही प्रतिदिन उसी भाव से हमें ये अन्न ग्रहण करना है। ध्यान में आया सभी के? अब आगे जाते हैं। बीच बीच में न खाए। बहुत से बच्चों को आदत रहती है ना कि अन्न भोजन ग्रहण करने के बाद भी बार बार बीच बीच में कुछ न खाते रहते हैं।
तो ऐसे बीच बीच में हमें नहीं खाना चाहिए। भूख लगने पर पोषक आहार ही खाएं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बीच में हमें भूख लग सकती है, हम बच्चे हैं ना, हम बहुत खेलते हैं, परंतु तब भूख लगने पर हम क्या खाते हैं? चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स। ये पोषक आहार है क्या? नहीं ना। तो फिर हमें जब भूख लगेगी तब जो पोषक आहार है, जैसे फल रहते हैं, दूध है, या फिर माँ घर में जो बनाती है रोटी सब्जी, तो ये हम खा सकते हैं, अच्छे पदार्थ। ठीक है। प्रेम पूर्वक दिया हुआ आहार स्वच्छ स्थान पर बैठकर ही हमें खाना चाहिए। उसके बाद आहार प्रकृति के अनुसार, अर्थात कफ, वात, पित्त प्रकृति के अनुसार हो। बच्चों, आयुर्वेद के अनुसार हमारे मनुष्य की 3 प्रकार की प्रकृतियां रहती है, जिसे कहते हैं कफ प्रकृति, पित्त प्रकृति और वात प्रकृति। तो ये जो प्रकृतियां है, तो इनके लिए अलग अलग आहार रहता है। तो हमारी कौन सी प्रकार की प्रकृति है, उस हिसाब से हमें खाना खाना चाहिए। मन की वासना के लिए जो मनुष्य खाता है, उसकी सूक्ष्म देह का पोषण होता है, परंतु वासना के हेतु अगर हम खाना खाएंगे तो उसके कारण हमें रोग हो सकते हैं। इसलिए हमें जितना चाहिए उतना ही, यानी हमारी क्षुधा शांति, हमारी भूख शांति जब होगी उतना ही खाना हमें खाना चाहिए। तो आगे के जो 2 सूत्र है उसमें क्या बताया है? जो देह की आवश्यकता के अनुसार ही पर्याप्त मात्रा में खाता है, उसे रोग नहीं होते, और जो देह की आवश्यकता के अनुसार ही अन्न का सेवन करता है, उसे ही साधना कहते हैं। बच्चों, हमें जो भी रोग होते हैं वो क्यों होते हैं पता है? तो हम कुछ ना कुछ अनुचित खाते पीते हैं, तो उसका पचन अच्छे से नहीं होता। ऐसे बहुत से कारण है तो जिसके कारण हमें रोग होते हैं। अगर हम अच्छे से और पर्याप्त मात्रा में ठीक समय पर खाना खाएंगे तो हमें रोग होंगे ही नहीं। ठीक है ना? बाल मित्रों, हमारा जो धर्म है वो इतना महान है कि हमारे इधर बहुत से अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथ है। तो उन ग्रंथों में बहुत सा ज्ञान है, तो वो हमें मिलता है। हमारे प्रत्येक कृति के बारे में उसमें लिखा है। तो ऐसा ही एक है चरक संहिता। तो इस चरक संहिता में आहार के विषय में क्या लिखा है, तो वो अब हम देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले ऐसे बताया है, भोजन सदैव उष्ण, स्निग्ध और उचित मात्रा में होना चाहिए। भोजन में अनुचित संयोग, यानी जो विरोधी अन्न रहते हैं, जैसे दूध और फल, ऐसे हमें नहीं खाना चाहिए। जिस स्थान पर हम भोजन के लिए बैठेंगे वो अच्छा स्वच्छ होना चाहिए, और जिस बर्तन में हम खाना खाएंगे, जैसे थाली, कटोरी, जो भी बर्तन रहेंगे, तो वो भी सभी स्वच्छ होने चाहिए। भोजन करते समय स्वयं की प्रकृति का भली भांति विचार करके ही हमें भोजन खाना चाहिए। हमें यदि पता है कि ये अन्न पदार्थ खाने के उपरांत मुझे कुछ न कुछ तकलीफ होती है, तो फिर हम वो अन्न पदार्थ नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें स्वयं को ही अपनी प्रकृति के बारे में पता होता है। तो उसका ध्यान मन में रखकर ही हम भोजन ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही हम जब भोजन करते हैं तो अति शीघ्रता से या फिर बहुत ही धीमे धीमे ऐसे हमें नहीं खाना है। तो जो मध्यम गति रहती है उसी गति से और चबा चबा कर हमें अन्न ग्रहण करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो चरक संहिता में बताई है वो है, अन्न ग्रहण करते समय
हमें एक दूसरे से गपशप करते करते या हंसते हंसते ऐसे अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे होता है ना हमारे साथ। तो हमें अब पता चला है कि अन्न ग्रहण करते समय ऐसे नहीं करना चाहिए, तो हम उसी के अनुसार आचरण करने का प्रयास करेंगे। तो ये हमने देखा चरक संहिता के बारे में। अब हमारे इधर और एक ग्रंथ है, वो है मनुस्मृति। तो इस मनुस्मृति में आहार के विषय में क्या लिखा है वो भी देखते हैं। तो मनुस्मृति में ऐसे लिखा है कि हमें अपना झूठा अन्न दूसरे को कभी भी नहीं देना चाहिए। सवेरे और संध्या का जो भोजन का साधारण समय रहता है, तो ये दोनों समय जो है वो छोड़कर अन्य समय हमें कुछ खाना नहीं चाहिए। इसके साथ ही अधिक मात्रा में हमें खाना नहीं खाना चाहिए। झूठा मुंह या फिर झूठे हाथ लेकर हमें घर में इधर उधर घूमना नहीं है। और उसके साथ ही हमें स्नान गृह में कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें हमें मनुस्मृति इस ग्रंथ में बताई है। तो सभी के ध्यान में आ रहा है ना कि हमारे आहार के विषय में भी कितना सारा ज्ञान हमारे ग्रंथों में लिख कर रखा है। केवल हमें अब ये सारी बातें आचरण में लानी चाहिए, उसके कारण हमें ही उसका लाभ होगा। अब जो अंत का और महत्वपूर्ण 12वां सूत्र है वो है हमें निरंतर ताजा और अच्छा अन्न पदार्थ, अच्छा भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो उसके बारे में और हम अधिक जानकारी देखेंगे। आपको स्क्रीन पे भी ये चार्ट दिखाई देगा, तो आप अच्छे से वो पढ़ भी सकते हो। तो ताजे खाद्य पदार्थ सेवन करने से हमें क्या लाभ होता है, या फिर जो बनाए हुए पदार्थ रहते हैं उसके कारण क्या हानि हो सकती है, ये आपको अब स्लाइड पे, स्क्रीन पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे लिखा है ना ऊपर, ताजे बनाए हुए खाद्य पदार्थ, और दूसरी ओर क्या है, लड्डू, चिड़वा इत्यादि पहले ही बनाकर रखे हुए खाद्य पदार्थ। तो इसमें जो पहला फर्क लिखा है वो है पोषकता एवं पूरकता। हम जो अन्न पदार्थ खाते हैं तो उसके कारण हमारे शरीर का पोषण कैसे होता है, इसके बारे में ये सूत्र है। तो जो ताजे बनाए हुए पदार्थ रहते हैं उसमें पोषकता अधिक रहती है, और जो बनाकर रखे हुए रहते हैं उनमें अर्थात पोषकता, पूरकता ये कम मात्रा में रहती है। अब दूसरा सूत्र जो है वो खाद्य पदार्थ पर वायुमंडल का प्रभाव क्या होता है ये भी लिखा है। जब हम ताजे ताजे पदार्थ खाते हैं तो वो हम तुरंत खाते हैं ना, गरम गरम होते हैं तो उसके कारण जो वायुमंडल रहता है, वातावरण रहता है, उससे कम संपर्क होता है, और उसी के कारण ये खाद्य पदार्थ शुद्ध रहते हैं और उसमें जीवाणु भी नहीं रहते। और उसके उलट जो बनाए हुए पदार्थ रहते हैं तो वो पहले से ही हम बनाकर रहते हैं, तो वो बासी होता है और उसमें सूक्ष्म दुर्गंध युक्त तरंगे भी उत्पन्न होती है। उनका हमारे शरीर पर, मन पर विपरीत परिणाम भी होता है, और ऐसे पदार्थ खाने से हमें आध्यात्मिक दृष्टया भी उससे हानि ही होती है। सभी के ध्यान में आ रहा है ना? तो आगे का जो सूत्र है वो देखते हैं। तो खाद्य पदार्थ की प्रकृति क्या है? जब हम ताजे खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उसमें कष्टदायक स्पंदनों का आवरण आने की मात्रा कम होती है, और उसके विरुद्ध बनाए हुए पदार्थ, पहले से बनाए हुए जो रहते हैं उन पदार्थों में तामसिक यानी जो बुरे घटक होते हैं उनकी मात्रा अधिक होती है, और उसी के कारण अनिष्ट शक्तियों का उन पदार्थों पर तुरंत आवरण आता है। खाद्य पदार्थ का प्रकृति रचना में कार्य, ताजे पदार्थ बनाने से उसमें प्रक्षेपित सूक्ष्म
स्वास्थ्यवर्धक अर्थात न्यूनतम जंतु संक्रामक तरंगों का देह की कोशिकाओं को बल देने हेतु उपयोग होता है। इसका अर्थ क्या है? तो जब हम ताजे पदार्थ खाते हैं तो वो हमारे सेहत के लिए अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो गर्म रहते हैं, ताजे रहते हैं, उसमें जंतु भी नहीं रहते, इसलिए हमारे शरीर का अच्छे से पोषण होता है। परंतु उसके विपरीत जो पहले से ही बनाए हुए पदार्थ रहते हैं तो उनमें जंतु संक्रमण होकर सूक्ष्म स्वास्थ्यवर्धक निस्सत्व अन्न सेवन का स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम भी हो सकता है। अब अंत का जो महत्वपूर्ण है सूत्र कि ऐसे खाद्य पदार्थ सेवन करने से स्वास्थ्य के ऊपर क्या परिणाम होता है। तो हम जब अच्छा ताजा खाना खाते हैं तो हमें बल प्राप्त होकर कृति करने की गति और हमारी प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। परंतु जो बनाए हुए पदार्थ हम खाते हैं तो इस प्रकार का आवरण युक्त जो खाना रहता है वो खाने से उसमें तमोगुणी कष्टदायक स्पंदने रहती है और उसके प्रभाव के कारण हम पीड़ा को ही आमंत्रण देते हैं। तो बाल मित्रों, सभी के ध्यान में आया ना आप कि हमें ताजा और जो माँ बनाती है वो खाना क्यों खाना चाहिए। तो वही हमारे लिए अच्छा है, लाभदायी रहता है। और इन सब के साथ ही हम क्या करेंगे, तो हम शाम को यानी सोने से पूर्व प्रतिदिन हम दूध पी सकते हैं। उसके कारण भी हमें अच्छे से बल की प्राप्ति हो सकती है। बच्चों, सुबह उठने के उपरांत हमें सबसे पहले जल पीना चाहिए। पानी हम पुण्यकारी ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसे ही वो पापहारी भी है। यानी क्या, तो हम रात भर सोते रहते हैं ना, तो हमारे मुख में जो भी रजतम रहता है, जो भी बुरे बुरे रहते हैं, तो वो सब जल पीने के कारण दूर हो जाता है। इसलिए हमें सुबह उठने के उपरांत जल पीना चाहिए। हम जब सुबह सुबह जल पीकर साधना के लिए या नाम जप करने के लिए बैठेंगे ना, तो फिर वो जो नाम जप हम करेंगे उसका पूरा लाभ हमें हो सकता है। हमारे मुख में, हमारे शरीर पर जो भी पूरा आवरण आता है ना, रात भर हम सोते हैं उसके कारण, तो वो जल पीने के कारण कम हो सकता है। ठीक है ना। अब सुबह उठने के बाद हम जल पिएंगे। और उसके साथ ही जो अंत का महत्वपूर्ण सूत्र है वो है हम भोजन होने के उपरांत छाछ पी सकते हैं। आयुर्वेद में और वैसे भी हमारे सेहत के लिए छाछ बहुत ही लाभदायक है। छाछ पीने से हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। हम जो भी अन्न खाते हैं उसका पचन अच्छे तरीके से होता है और उसके साथ ही हमें ऊर्जा भी मिलती है। दिन भर हम जो भी कार्य करेंगे तो उसके लिए उत्साह भी हमारे मन में निर्माण होता है। इसलिए भोजन के उपरांत छाछ पीने का बहुत ही महत्व है। तो बच्चों, सभी को आज जो हमने 12 महत्वपूर्ण सूत्र देखी वो ध्यान में आई ना। तो अब हम जब आहार लेंगे, भोजन करेंगे, तब इन सूत्रों को ध्यान में रखकर हम वैसा आचरण करेंगे। ठीक है ना। बाल मित्रों, हमने आपको सनातन प्रभात पढ़ने के लिए कहा था। सनातन प्रभात का ऐप भी उपलब्ध है जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आप में से बहुत से बच्चों ने सनातन प्रभात पढ़ना आरंभ भी किया है और वो जो ऐप है वो भी डाउनलोड किया है। और ये सभी आप चैट बॉक्स में लिखकर हमें भेजते भी हो। सनातन प्रभात ये एकमेव ऐसा नियतकालिक है कि जो केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है। तो आज हमारे धर्म की, राष्ट्र की जो भी स्थिति है, तो उसके बारे में समाज को योग्य दिशा देने का कार्य एकमेव सनातन प्रभात ही करता है। उसके साथ ही
धर्म के अनुसार आचरण करना, इसका अर्थ क्या है, वो हम कैसे कर सकते हैं? धर्म पर जब आघात होते हैं तब हम क्या कर सकते हैं? इसके बारे में भी सनातन प्रभात में ही जानकारी छपकर आती है। और इसके साथ ही संतों के अमूल्य ऐसे लेख, उनका विचार धर्म और साधकों ने साधना करने के उपरांत उन्हें जो भी अनुभूतियां आती है, ये भी सारी बातें सनातन प्रभात में छपकर आती है। तो सनातन प्रभात ये एकमेव ऐसा नियतकालिक है जिससे हमारा सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो आप सभी बच्चे अब सनातन प्रभात पढ़ रहे ही होंगे, तो अब आप क्या कर सकते हो? तो सनातन प्रभात में से आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख कर रख सकते हो, और फिर आपके घर के अन्य सदस्य, आपके मित्र, इन्हें आप ये सारी बातें बता सकते हो। और इसके साथ ही दैनिक सनातन प्रभात और हिंदी पाक्षिक सनातन प्रभात का सदस्य बनने के लिए भी आप आपके अन्य मित्र, सहपाठी, इन्हें अवश्य बोल सकते हैं। तो ऐसे करने से आपकी ये बहुत ही अच्छे से समष्टि सेवा की कृति हो सकती है। तो सभी बच्चे इसके अनुसार प्रयास करने का अवश्य प्रयत्न करना। चलिए फिर अब आगे की ओर जाते हैं। अब हम बाल संस्कार वर्ग में स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास सभी स्तोत्र होते हैं, ऐसी पुस्तिका हो तो वो पास में लेकर बैठेंगे और उसमें देखकर ये स्तोत्र हमारे साथ आप कह सकते हो। ये जो सारे श्लोक है, स्तोत्र है, तो ये संस्कृत में रहते हैं ना, तो उसके कारण अपनी वाणी शुद्ध स्वच्छ होने में सहायता होती है। तो सभी बच्चे उसके उच्चार जो है वो अच्छे से करेंगे, जैसे किए जा रहे हैं उसके अनुसार ही करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? चलो फिर अब सब अपने हाथ जोड़कर बैठेंगे, स्थिरता से बैठेंगे और ये स्तोत्र कहेंगे। चलो अब हम स्तोत्र आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। बच्चों, ये स्तोत्र कहने पर सभी को अच्छा लगता है ना? और अब तो आप घर पे भी जब चाहे तब ये सारे स्तोत्र और श्लोक सुन सकते हो, क्योंकि सनातन संस्था लेकर आई है सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप।
इस ऐप के जो भी सारे स्तोत्र श्लोक है वो एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु जो श्लोक और स्तोत्र संस्कृत में है वो तो आप अवश्य पढ़ सकते हो और इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप की विशेषता ये है कि इसमें जो भी श्लोक स्तोत्र आप सुनोगे तो वो सभी विशेषज्ञ वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं, शास्त्र शुद्ध पद्धति से वो बोले गए हैं। तो सभी बच्चे इसका अवश्य लाभ लेना। चलो फिर बच्चों, अब हम इस संस्कार वर्ग में हमें जो भी कुछ सीखने को मिला उसके लिए भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, केवल आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों, ये संस्कार वर्ग आप पिछले कई सप्ताहों से प्रतिदिन देखते हो, सुनते हो, है ना? तो अब आपको ये संस्कार वर्ग कैसे लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है, ये हमें भी अवश्य बताना। और उसके लिए हमारा संपर्क क्रमांक भी आपके पास है। ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तलपट्टी जा रही है ना, वहाँ पे हमारा संपर्क क्रमांक दिया है, आप हमें भी संपर्क कर सकते हो। और उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज देना। चलिए फिर, आज हमने जैसे कहानी सुनी वैसी ही और एक कहानी सुनने के लिए कल भी सभी बच्चे जुड़ेंगे ना। आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकने वाले हैं। कल फिर से एक नए विषय के साथ पुनः शाम को ठीक 6 बजे हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।